मांगा की स्टार्टिंग होती है हमारे शॉप को दिखाते हुए, जिसका नाम था संगशील सुपरमार्केट। आपको तो पता ही है, जिन्होंने देखा है उनको पता है। तो यार यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है, जो कि बारिश पड़ रही होती है। यहाँ पर हम ग्यूमेई को देखते हैं, जो कि कहती है कि मैंने अपने बच्चे को सुला दिया रात में और तुम्हारा यहाँ पर मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मुझे सच में मिल जाओगे। जो हमारा जेकेंग होता है वो हेलो बोलता है हमारी ग्यूमेई को, और हमें इनका फुल वर्जन दिखाया जाता है कि जो कि ये दोनों बारिश में मतलब खड़े रहते हैं। जो ग्यूमेई होती है और जो जेकेंग होता है वो दोनों दुकान में बैठकर अंदर बात कर रहे होते हैं। ग्यूमेई जो होती है वो कहती है मुझे नहीं पता था कि इतनी भारी बारिश में तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पर मिल गए मुझे। और ग्यूमेई कहती है जो कोई भी बात हो, लेकिन हम दोनों यहाँ पर मिलकर, और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। वहीं फिर शांत होकर बोलती है कि वो मुझे माफ़ करना, मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ तुम्हारे साथ। जो जेकेंग होता है वो कहता है कोई बात नहीं। फिर जो ग्यूमेई होती है वो बोलती है तुम्हारे ग्रैंड मदर ने तुम्हारा नाम जेकेंग बताया था। जेकेंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, जेकेंग ली मेरा नाम यही है। ग्यूमेई जो होती है वो पूछती है तुम कितने साल के हो। फिर वो कहती है रुको मैं ही बता देती हूँ तुम्हें, गेस करती हूँ मैं। ग्यूमेई बताती है कि तुम शायद 27 ईयर ओल्ड के हो। जेकेंग कहता है कि तुम लगभग मेरे एज के ही बराबर बता रही थी, मैं 30 साल का हूँ। ग्यूमेई बोलती है हम दोनों एक ही एज के हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं 31 साल की हूँ। जेकेंग बोलने लग जाता है हाँ तुम मेरे से 1 साल बड़ी हो। ग्यूमेई कहने लग जाती है कि तुम दुकान बंद करने वाले थे, लेकिन तुमने बाद में इस दुकान को चालू रखने की सोचा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई, और तुमने आखिर में यहाँ पर रहने का सोच ही लिया। फिर जेकेंग बोलता है कि मुझे वहाँ पर जाकर क्या ही मिलेगा, और इसीलिए मैं यार यहाँ पर ही रुक गया। तो ग्यूमेई होती है वो बोलती है हाँ तुमने सही कहा। जो जेकेंग होता है वो खड़ा हो जाता है और ग्यूमेई से पूछता है क्या तुम कुछ बियर पीना चाहोगी। ग्यूमेई जो होती है वो बोलती है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लेकिन अभी अचानक बिजली कड़कती है और जो ग्यूमेई होती है वो जाकर जेकेंग से चिपक जाती है। जो जेकेंग होता है वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। ग्यूमेई जो होती है वो बोलती है व्हाट द हेल यार, ये मौसम भी ना मुझे डरा दिया एकदम से ही। ग्यूमेई होती है वो जेकेंग से एकदम चिपक जाती है, और जो जेकेंग होता है वो एकदम थोड़ा सा लाल हो गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट भी चली जाती है। लाइट भगने के बाद ग्यूमेई जो होती है और जोर से जेकेंग को पकड़ लेती है, और जो जेकेंग होता है वो कहता है कि तुम मेरे पास बहुत ज़्यादा करीब ही आ रही हो। जो ग्यूमेई होती है वो बहुत ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती है कि तुम मेरे पास ही रहना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये बिजली जब ही कटी जब वो बिजली कड़की। जो होती है उसके आंसू आने लग जाते हैं और वो पूछती है क्या तुम्हारे पास कैंडल फ्लैश लाइट है, जल्दी जलाओ। जो जेकेंग होता है ये सब देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यार इतनी बड़ी औरत एक डार्क से क्यों डरती है। जेकेंग होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, लाइट जल्द ही आ जाएगी। ग्यूमेई जो होती है वो कहती है अगर तुम्हारे पास टॉर्च वॉर्च है तो प्लीज़ उसे ऑन कर दो। हम देखते हैं कि यार लाइट आ जाती है। ग्यूमेई होती है वो देखकर एकदम ही मतलब यार जो ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है उन दोनों के बीच में। जो जेकेंग होता है वो ग्यूमेई के मज़े लेने लग जाता है और वो कहने लग जाता है कि देखो लाइट वापस आ गई, लेकिन तुमने अपने बच्चे को अकेले कैसे छोड़ दिया जबकि तुम खुद इतनी डरपोक हो। ग्यूमेई होती है वो चिढ़ते हुए बोलती है अरे तुम चुप रहो। ग्यूमेई जो होती है वो बोलती है जब मैं आ रही थी जब ऐसा मौसम नहीं था, अब अचानक से ये बदल गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। ग्यूमेई होती है वो सोचने लग जाती है क्या ये हमेशा से ही इतना बड़ा था। जेकेंग के पास इतना पास कभी भी नहीं आई, और ये पास से तो और ज़्यादा हैंडसम लगता है। ये सोचती है कि जब मैं हॉल के पास थी तब भी मुझे ये इतना लंबा नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे तो दिखाई ही नहीं देता। वो सोचने लग जाती है इतने चौड़े शोल्डर और जो एडम एप्पल है, और वैसे भी ये तो एक आदमी है तो ऐसा तो होना लाजमी है। फिर वो जेकेंग को थोड़ा दूर करती है और कहती है कि यार मुझे तो घर जाना चाहिए, क्या होगा अगर बारिश तेज पड़ने लग जाएगी। जो जेकेंग होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। ग्यूमेई होती है वो सोचने लग जाती है यार मैं कितना पागल हूँ, ये सब क्या हो गया एकदम से ही, मुझे तो इसके तरफ देखने में भी अब शर्म लग रही है। जेकेंग जो होता है वो भी शर्माने लग जाता है और सोचने लग जाता है यार अभी क्या हुआ था, और एकदम से ही हमारा मूड चेंज हो गया। ग्यूमेई कहने लग जाती है चलो तो ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, इससे पहले कि बारिश और तेज पड़ने लग जाए। जो जेकेंग होता है वो पूछने लग जाता है क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, लेकिन जो ग्यूमेई होती है वो मना कर देती है। जेकेंग कहने लग जाता है क्या होगा अगर तुम किस खतरे में पड़ गई। ग्यूमेई कहने लग जाती है कि यार चिंता मत करो, यहाँ पर तो कोई आदमी नहीं है,
तो तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने की। फिर जो जैकेंग होता है वो कहने लग जाता है, जरा अपने आप को देखो, तुम कितनी डरी हुई हो। तभी हम एक न्यूड लड़की को देखते हैं जो कि बारिश में भाग रही होती है, और जो ग्यूमेई होती है वो इसे देखकर डर जाती है और जैकेंग से चिपक जाती है। और जैकेंग जो होता है उसे देखकर वो भी चौंक जाता है। वो जो लड़की होती है वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और वो बस मुंह फाड़े चली जा रही थी। वो जो लड़की होती है वह भी उन्हें नोटिस कर लेती है। ग्यूमेई और जैकेंग दोनों दोबारा देखने लग जाते हैं। नीले बालों वाली लड़की थी वो एक जगह छुप जाती है और फिर बाद में सोचने लग जाती है। और जो जैकेंग ग्यूमेई थी उनके तो पसीने छूटने लग गए थे। जो ये लड़की थी इसका चेहरा एकदम ब्लैंक बना गया था। वो बस दुकान के सामने खड़ी थी, वो भी न्यूड। ग्यूमेई जो होती है वो हकलाते हुए बोलती है, वह क्या था, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और जो जैकेंग होता है वो कहता है कि यार एक न्यूड वूमन यहाँ क्या कर रही थी। जो ग्यूमेई होती है वो दरवाजे से बाहर झांक कर देखती है। जो नीले बालों वाली लड़की थी वह भागने लग जाती है और वो चिल्लाती है जो ग्यूमेई होती है। ग्यूमेई चिल्लाकर कहती है, परवट यहाँ पर रुको। ग्यूमेई कहने लग जाती है, यार मैंने नहीं सोचा था यहाँ की औरतें ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। ग्यूमेई जैकेंग से कहने लग जाती है, मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे यार सच में जाना पड़ेगा अब। मुझे अपनी बेटी के लिए डर लग रहा है ऐसी परवट औरत को देखकर जो आसपास घूम रही है। जो जैकेंग होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी तुम लेट हो रही हो। जो ग्यूमेई होती है वो घबराते हुए कहती है कि यार मैं थोड़ा डर गई हूँ, तो तुम मेरे साथ क्या चलोगे मुझे छोड़ने घर तक। जो जैकेंग होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। ग्यूमेई होती है वो बताने लग जाती है कि अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो मेरी फैक्ट्री के यहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर मैं अपना काम करती हूँ। कभी कभी मैं अपने ऑफिस से आने में लेट हो जाती हूँ और तुम्हारा स्टोर क्लोज्ड हो जाता है और मेरी लड़की कुछ मंगाती है तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। जैकेंग होता है वो कहता है, हाँ तुमने बताया था तुम्हारी लड़की है, तुम्हारे लिए तो बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। ग्यूमेई बोलती है, इसीलिए तो मैं इतना मेहनत करती हूँ बस अपनी लड़की के लिए। क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ तो सोचो मेरी बेटी कितनी सुंदर होगी। और तभी हम देखते हैं कि जैकेंग का फेस ब्लैंक हो जाता है। फिर वो थोड़ा हंसते हुए बोलती है, अरे यार ये तो मैंने जोक मारा था, क्या तुम अब मुझे मार ही डालोगे। ओह चलो हंसो भी। ग्यूमेई अपने घर पर पहुंच जाती है और दिखाती है कि ये रहा मेरा घर। ग्यूमेई बोलती है, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैकेंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बारिश में ऐसे चलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ग्यूमेई कहती है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वो उस लड़की की वजह से मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। जो जैकेंग होता है उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है कि तुम मेरे स्टोर पर दोबारा ज़रूर आना। जो जैकेंग होता है वो चलते चलते सोचने लग जाता है कि यार मुझे लगता है कि हमारे बीच में कुछ चलने लग गया है। वैसे भी ये कोई वियर्ड नहीं है क्योंकि यार वह एक औरत है। सोचने लग जाता है कि यार वैसे भी वो क्या मेरे बारे में सोच रही होगी कि नहीं। और जो ग्यूमेई होती है वो थोड़ा सांस लेती है और कहती है, आखिरकार वो चला गया। वो सोचने लग जाती है कि यार वो सब उस औरत के वजह से हुआ, वैसे वो वहाँ पर ऐसे घूम क्यों रही थी। हम फिर उस कपड़े को देखते हैं जो कि वो नीले बालों वाली लड़की पहनकर घूम रही थी। वो अपना सर पोंछती है और उसका चेहरा पूरा ब्लैंक हुआ होता है। वो अपना चश्मा लगाती है और मिरर में देखने लग जाती है। हमें देखते हैं एक लिफाफे को जिसमें एलिमेंट्री स्कूल टीचर लिखा होता है और इस लड़की का नाम होता है बोराकी। आपको मैं बता दूं तो ये एक एलिमेंट्री टीचर है जो कि लोअर ग्रेड्स बच्चों को पढ़ाती है और इसका नाम गोराकी है। देखते हैं कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हुआ रहता है। वो एकदम से ही सोचने लग जाती है, आज तक मैं ऐसी पकड़ी नहीं गई, लेकिन वहाँ पर ही क्यों मैं पकड़ी गई। उसके आंखों में से थोड़े आंसू आने लग जाते हैं। हम एलिमेंट्री स्कूल को देखते हैं। वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं। तभी बोरा की टीचर आती है और बच्चों को शांत करवाती है और कहती है कि ये टाइम क्लास की है। कोई बच्चा बोलता है, हेलो मिस बोरा। वो बोरा जो होती है वो बोलती है, हेलो एवरीवन। देखते हैं कि वो कुछ बोर्ड पर पढ़ा रही होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई छोटी बच्ची उसे विश कर रही होती है और जो टीचर होती है वो भी उसको विश करती है। उसके थोड़े से पसीने छूट रहे होते हैं। फिर जो मिस बोरा होती है वो सोचने लग जाती है एक जगह जाकर। देखते हैं कि वो वॉशरूम में बैठकर फिर से सोचने लग जाती है। वह सोचती है कि मैं तो आज काम पर आ गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो एकदम से डर के सोचने लग जाती है, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, यहाँ पर अगर मुझे उसने देख लिया तो, जो वहाँ पर थे। सोचने लग जाती है, यार मैं तो बहुत ही केयरलेस हो गई थी उस रात। ये बात तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है।
वो वहाँ पर क्यों थे यार। बस सोचने लग जाती है एकदम से ही, अरे वहाँ पर तो मैंने शायद एक आदमी को देखा था। क्या अंकल ओकार्ड के बगल में कोई नया आदमी आया है क्या? यहाँ पर जो 30 की 30 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर तो गर्ल्स ही हैं। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो बोरा की मैडम होती है वो एक लेडी से पूछ रही होती है कि यहाँ पर मैन है। वो भी कहती है मैन। बोरा की मैडम कहती है क्या हो अगर मैंने वहाँ पर सच में एक आदमी को देखा है जहाँ पर अंकल का ओकार्ड है, और मुझे विश्वास है कि मैंने वहाँ पर एक आदमी को ही देखा है। जो बोरा की मैडम के साथ वो औरत होती है वो कहती है एक आदमी इस गांव में? मुझे लगता है जो अंकल ओकार्ड है उसका ग्रैंडसन है। जो अंकल ओकार्ड है वो जो स्टोर है वो ऑन करते हैं, इसलिए वो जो लड़की होती है वो बताती है कि वो जो बूढ़े आदमी थे वो मर गए हैं, और जो बूढ़े आदमी का जो लड़का है उसके जो भतीजा है वो आया है यहाँ पर स्टोर संभालने के लिए। वो जो लेडी होती है वो कहती है मैंने तो बस इतना ही और ऐसा ही सुना है। बोरा की मैडम होती है उसे उस लेडी को थैंक यू बोलती है। ये जो दूसरी वाली मैडम होती है कहती है तुम उसके लिए इतना क्यूरियस क्यों हो, क्या तुम इंटरेस्टेड हो उस लड़के में? और जो बोरा की होती है वो कहती है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। बोरा की मैडम मन में सोचने लग जाती है अरे मैं कैसे बताऊँ कि मैं पूरी न्यूड उसके सामने चली गई थी। बोरा की मैडम सोचने लग जाती है कि मुझे यार खुद ही फाइंड करना चाहिए उसके बारे में। फिर हमें जैकेंग के स्टोर का सीन दिखाया जाता है। जो जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है यार उस रात में क्या हुआ था। फिर हम देखने लग जाते हैं वो पास्ट में सोचने लग जाता है जब वो ग्यूम ही उसके पास खड़ी थी, और वो जैकेंग सोचने लग जाता है कि हम दोनों ही नर्वस थे। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे एकदम शांत होकर। देखते हैं कैसे अपनी प्यारी सी आंखों से जो ग्यूमही होती है वो जैकेंग को देख रही होती है, और जो उसके होठ होते हैं वो बिल्कुल नम हो गए होते हैं। जैकेंग जो होता है वो सोचने लग जाता है शायद वो मुझे किस करना चाहती थी। हम दोनों ही एक छोटे से कमरे में अकेले थे और एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। मन में सोचने लग जाता है अकिस और हमारे होठों से इस्तेमाल करते हुए। मन में ये भी सोचने लग जाता है कि जो भी होल के अंदर होता है वो होल के अंदर ही रहना चाहिए, लेकिन हम दोनों बाहर मिल गए तो इससे कोई मैटर नहीं करता, हम चाहे कुछ भी करें। अगर मैं ग्यूमही के साथ रिलेशनशिप में आ भी जाता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो सोचने लग जाता है एकदम नर्वस होकर। वो सोचने लग जाता है मैं ऐसे होल में ढकेला तो गया हूँ लेकिन मैंने ऐसा रोमांटिक काम कभी भी नहीं किया। सोचने लग जाता है अगर ग्यूमही के साथ मैं ऐसा सीन लास्ट नाइट जो बना था वैसा नहीं बनता तो ऐसा रोमांटिक सीन तो मेरे साथ कभी भी नहीं होने वाला था। जैकेंग सोचने लग जाता है मैं कैसा रिएक्ट करूंगा अगर मेरे पास ग्यूमही आई तो, और एकदम से ग्यूमही आ जाती है और वह चौंक जाता है। जो जैकेंग होता है वो ग्यूमही को हेलो बोलता है। जो ग्यूमही होती है वो बोलती है तुम हमेशा सरप्राइज क्यों हो जाते हो मुझे देखकर। हमारा जो जैकेंग होता है वो बोलता है तुम जब भी आती हो मुझे डरा ही देती हो। जैकेंग जो होता है वो पूछने लग जाता है कि आज तुम इतना जल्दी कैसे आ गई। जो ग्यूमही होती है वो कहती है मेरा काम थोड़ा बाद में था तो मैंने सोचा कि आज जल्दी चल लेती हूँ तुम्हारे स्टोर। जो जैकेंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है, और दोनों ही कुछ देर के लिए शांत खड़े हो जाते हैं और दोनों ही सोचने लग जाते हैं यार ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन गया है उस लास्ट नाइट की वजह से। फिर जो जैकेंग होता है वो पूछता है क्या तुम सेफली अपने घर तक पहुंच तो गई थी ना। जो ग्यूमही कहती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारे वजह से। ग्यूमही जो होती है वो लास्ट नाइट के लिए अपनी तरफ से माफ़ी मांगने लग जाती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना ऐसा करने के लिए क्योंकि मैं कल रात बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो कहने लग जाता है कोई बात नहीं, तुम बहुत ही कल खूबसूरत लग रही थी। जो ग्यूमही होती है वो चौंक कर बोलती है क्या। जैकेंग बोलता है कुछ नहीं। जो ग्यूमही होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं आज वो करने आई हूँ जो कि मैंने कल नहीं किया था। जो जैकेंग होता है वो पूछता है क्या तुमने क्या नहीं किया था कल। ग्यूमही जो होती है वो कहने लग जाती है मैं हॉनेस्टली बताऊँ तो, और फिर यार वो सोचने लग जाती है कि यार मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रही हूँ। फिर वह कल रात के बारे में सोचने लग जाती है। जैकेंग को हिंट मिल जाता है और फिर वो सोचता है क्या ये चुम्मी की बात तो नहीं कर रही है। जो ग्यूमही होती है वो कहने लग जाती है कि तुम उसके बारे में जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर वो सोचने लग जाती है आई एम राइट, और फिर जो जैकेंग होता है वो कहता है कि यू वांट किस। लेकिन जो ग्यूमही होती है वो चिल्लाकर बोलती है अरे यार मैं तो घोल करने के लिए आई हूँ, और फिर थोड़ा वो शौक हो जाती है। फिर जो हमारा जैकेंग होता है वो सोचने लग जाता है थोड़ा लाल होकर अच्छा तुम होल के लिए आई हो, अरे मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर होल भी है। जैकेंग कहता है कि यार मेरी तो ग्रैंड माँ है नहीं तो यार मैं खुद से नहीं कर सकता। फिर जो ग्यूमही होती है वो पूछती है क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम। जैकेंग कहता है मेरी जो दादी माँ है वो तो है नहीं तो इस स्टोर को कौन देखेगा। ग्यूमही होती है वो कहती है कि क्या तुम मुझे मना कर रहे हो होल के लिए। जो जैकेंग होता है वो कहता है नहीं मेरा ऐसा इरादा नहीं था, अगर तुम्हें करना ही है तो चलो फिर चलते हैं।
फिर वो हॉल वाले कमरे में जाते हैं। जैकिंग सोचने लग जाता है, वो कहता है ये मेरा तीसरा टाइम है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा मुझे मास्टर करना पड़ेगा इसमें। और वो कहता है यार मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। सोचने लग जाता है शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस रात में मतलब ज़्यादा ही हम क्लोज आ गए थे। हम यही सोचने लग जाती है कि अगर हम किसी को जानते हैं तो उसके साथ करना बहुत ही मुश्किल होता है और यार बहुत ज़्यादा थ्रिल फील होता है। जैकिंग भी सोचने लग जाता है क्या मैं इतने प्रेशर के साथ अपने औजार को हार्ड कर पाऊंगा।